दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र के जातकों से। इस नक्षत्र में दो राशियां आती हैं। एक तो है सूर्य भगवान की मेष राशि, पहले चरण में, बचे हुए 3 चरणों में आती है शुक्र महाराज की वृषभ राशि। जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उसे लोह पाद में जन्मा माना जाता है और ये थोड़ा अशुभ माना जाता है, परंतु आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। इसे शुभ करने के लिए इस नक्षत्र ने ही बहुत सी चीज़ें आपको बख्शी हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र है। जमीन से रिलेटेड कोई से भी कार्य आपको हमेशा फायदा देंगे। जमीन के अंदर खुदाई, माइनिंग वगैरह में भी आप हमेशा सफल होगे, ये बात पक्की है। और ये गांठ बांध लो और सुन लो, इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य, और जब स्वामी सूर्य होते हैं तो बहुत ऊर्जावान तो होते ही हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ना तो पहली नजर में प्यार जैसी चीज पर भरोसा करते हैं और ना ही किसी पर जल्दी एतबार करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों पर सूर्य का प्रभाव रहता है। ये बहुत अधिक आत्म गौरव महसूस करते हैं। ये लोग स्वाभिमानी होने के साथ साथ थोड़े से तुनक मिजाज भी होते हैं, परंतु जो काम ये हाथ में ले लेते हैं ना, उस काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। इसके देवता होते हैं अग्नि। तो एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी पूजन पाठ करो, कुछ भी करो, हवन जरूर करना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हवन ईश्वर सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा स्वीकारेंगे। ये बात तो आप गांठ बांध लो। राजसिक गुण होता है, क्षत्रिय मतलब कर्मठ प्रकृति होती है, उग्र है, तेजस्वी हैं, और योनि बकरी होती है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब मैं नवतारा और आपकी कुंडली दोनों की बात करूंगा, परंतु उससे पहले हम इस नक्षत्र के बारे में कुछ बातें समझ लें। मूल प्रकृति की बात करें, अग्नि प्रदान, तेज, उग्र, शुद्धिकारी और परिवर्तनकारी शक्ति वाला नक्षत्र है। परिवर्तन में तो ये लोग मास्टर होते हैं। इनकी ऊर्जा काटने, छाटने, परिष्कार करने, अशुद्धि को दूर करने और निर्णायक परिवर्तन लाने में सक्रिय रहती है। जब कोई काम बिगड़ता है तो कृत्तिका नक्षत्र वालों को ढूंढिए, ये बिगड़े काम को सुधार देंगे। तो यार लोहे पात से क्यों दुखी होते हैं? ये इतनी विशेषता तो देख लें। तेज, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, आत्मबल, प्रकाश और सत्य की खोज इनकी मुख रहती है। अनुशासन इनमें रहता है। निष्ठा, आत्मसम्मान और स्पष्टता। कोई भी चीज बिल्कुल क्लियर चाहिए इन्हें, है ना, बोला ना, जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। जब तक अपने हिसाब से पूरा नहीं सोच लेंगे, ये फैत नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल से मानेंगे। आध्यात्मिक और मानसिक निर्णय कठोर होते हैं परंतु स्पष्ट होते हैं। इन्हें असत्य बिल्कुल पसंद नहीं है। अनियमितता तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करो तो कृत्तिका नक्षत्र वाले आपके सगे हो जाएंगे। अपने काम में अत्यधिक सुस्तता, व्यवस्थिता और परिश्रम ये करते हैं। पवित्र अग्नि का प्रतीक है। साधना, तप, अनुशासन, व्रत, योग, ग्रह शुद्धि, मानसिक शुद्धि आदि में ये सफल होते हैं। इन्हें नेतृत्व, दिशा और मार्गदर्शन की प्राकृतिक क्षमता मिली होती है। ये कहीं पे भी भीड़ में जाके थोड़ी देर बाद उस भीड़ को मार्गदर्शित करने लगते हैं, मतलब लीडर बन जाते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, मन में एक आग हमेशा जलती रहती है, परंतु नियंत्रण करना चाहिए इन्हें, तो बहुत जल्दी है। तो इनके लिए हम कैरियर की बात करें, प्रशासन, सरकारी सेवा, उच्च पद। मेष राशि वाले तो वैसे ही मंगल के जातक हैं। सेना, सुरक्षा, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक, धातुकार, मशीनरी, इंजीनियरिंग, फिर शल्य चिकित्सा, अग्नि से रिलेटेड कोई से भी काम, अनुशासन वाले। तो फिर आर्मी वगैरह भी तो बहुत अच्छी है। ऊर्जा से रिलेटेड विशेषकर मेष राशि वाले। शोध, दर्शन, तपस्या, योग, ध्यान मार्ग, नेतृत्व, प्रशासन,
ये काट के सुधारने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि कोई चीज़ गड़बड़ होगी वहाँ से कट और फिर सुधार के उसे ठीक कर देते हैं। तो ये बात तो बहुत अच्छी हो गई है। व्यवहार की बात करें, स्पष्ट, कठोर, ईमानदार, असत्य को सहन नहीं कर सकते, परिश्रम और अनुशासन इनका मूल गुण है, मानदंड ऊंचे रखते हैं, क्रोध अहंकार नहीं देता परंतु उद्देश्यपूर्ण होता है, इनका क्रोध भी पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, जल्दी काम करते हैं, आचरण में अच्छी चीज दिखती है, सामाजिक रूप से सम्मानित हैं परंतु कई बार डरा के भी सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, मित्रता में स्थिर पर विश्वासघात बिल्कुल नहीं सहते, यदि किसी ने धोखा दिया ना तो उसे छोड़ेंगे नहीं, 7 समुंदर पार से भी पकड़ के ले आएंगे। ये लोग कृतिका नक्षत्र वाले हैं। स्वास्थ्य की बात करें, सिर, आंखें, रक्त, पेट की अग्नि, तेज प्रवृत्ति, अधिक क्रोध, अधिक गर्मी, एसिडिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, योग, शीतल आहार, ध्यान विशेष लाभकारी होंगे। थोड़ा सा शांति से रहना चाहिए, पानी ज़्यादा पिया करो तो बहुत अच्छा होगा। और अब हम बात करते हैं देवता। अग्नि है, शुद्धिकरण, रूपांतर, प्रतीप है, छुरी, नाय, भाला, अग्नि, शिखा, भस्म। तो नक्षत्र का पक्षी जो है ना मोर है, मोर का फोटो लगा लेना आप अपने घर में। नक्षत्र का वृक्ष है अड़ूसा, बासा, एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, वो औषधि रख सकते हो, वृक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं, ये बात आप समझ गए हैं, है ना। और इसके देवता होते हैं अग्नि। यदि इन दोनों को मना लिया जाए तो कुंडली मान जाती है, ये बात समझना चाहिए आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रैक्टिकली भी वो देखा है मैंने प्रभाव। तो ओम अम अग्नये नमः ये मंत्र, या ओम अग्निमीले पुरोहितम ये मंत्र, या ओम अग्निदेवाय नमः ये मंत्र, या ओम सूर्याय कृतिकाध्यक्षाय नमः ये मंत्र, इनमें से कोई भी एक मंत्र का यदि आप जप करने लगोगे तो बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा। चलिए अब हम चरणों की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण, अब देखिए आप, सूर्य तो हो ही गए आपके, सूर्य के बाद मेष राशि है तो मंगल हो गए, और फिर ये गुरु हो गए। तो कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण के जातक आपके लिए इतनी सारी खुशखबरियां हैं, जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, आप बहुत पावरफुल होते हो। सूर्य का तेज, मंगल की ऊर्जा और गुरु का ज्ञान सब कुछ आप में है। तो बनाइए अपनी किस्मत, अपने हाथ से लिख लीजिए। द्वितीय चरण में स्वामी शनि आ गए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हो गए सूर्य, तीनों के लिए बात कर रहे हैं। और फिर वृषभ राशि के हो गए शुक्र, और इसके स्वामी हो गए शनि। अब यहाँ पे शुक्र और शनि तो मित्र हो गए, परंतु सूर्य और शुक्र और सूर्य और शनि थोड़े से मित्र नहीं रहे, तो थोड़ी सी उत्तेजना ज्यादा रहती है, भावुकता ज्यादा रहती है, एग्रेसिव थोड़े से ज्यादा रहते हैं, कई बार बड़े शांत लगते हैं। फिर भी यदि सही गुरुओं की सलाह से सही दिशा चूज करें, चयन करें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों थोड़े से अलग अलग हो गए। इसमें शनि इसमें भी आ गए, ये भी इसके लिए, तो द्वितीय और तृतीय चरण के लिए एक सा फलादेश है। चतुर्थ चरण में फिर गुरु आ गए। अब एक बात अच्छी हो गई, यहाँ पे सूर्य है और ये शनि है और यहाँ पे गुरु हो गए। अब दो एक से हो गए, गुरु और सूर्य आपस में मित्र हो गए। गुरु शनि से दुश्मनी नहीं रखते हैं, परंतु उससे स्नेह भी नहीं रखते हैं। तो ठीक है, सूर्य और शुक्र मिलकर शनि महाराज को संभाल लेंगे, आप कर्मठ बनोगे, अच्छे काम करोगे, ज्ञानी रहोगे, आप में तेज रहेगा। तो ये चौथा चरण बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छा प्रथम चरण, चौथा चरण दूसरे नंबर, फिर द्वितीय और तृतीय चरण है। अब वो बात कर लें जो आप सुनना चाहते हो, मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हैं। ये है तारा चक्र, नव तारा चक्र कहते हैं। ये जो संपत नक्षत्र है ना, ये है चंद्रमा का। अपनी कुंडली में चंद्रमा को संभाल लो
तो धन आएगा ही आएगा, पक्की बात है, क्योंकि धन देने वाला आपकी कुंडली में जो ग्रह, अब मैं बार बार कुंडली में चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली की पूरी बात करूं तो ये कहीं पे भी 12 घरों में से कहीं पे भी जन्म के समय लग्न कुंडली की बात करूं, व्यक्तित्व, परिवार, वाणी, पराक्रम, भाई बहन, सुख, माता, यहाँ चंद्रमा तो बहुत ही अच्छा होता, आप अच्छी करोगे। यहाँ पे भी चंद्रमा ठीक होता, परंतु ये है कि जहाँ पे प्रेशर आया वहाँ पे फैल जाते हैं लोग, तो यहाँ पे एजुकेशन वगैरह, फिर यहाँ पे नौकरी, यहाँ पे व्यापार, व्यापार भी किसका बताने वाला हूँ, यहाँ पे गूढ़ विद्याएं, यहाँ पे धर्म का काम, यहाँ पे कर्म, चंद्रमा कर्म में अच्छा होता है, यहाँ पे सामाजिक रूप से, यहाँ पे विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह, ये चंद्रमा की बात होती है। तो चंद्रमा को कैसे सुधारे? पूर्णिमा की रात में थोड़ी देर चांदनी में खड़े हो जाओ, चांदनी में खड़े होके बोलते ना, चांदनी पान करो, चंद्रमा को देखो, ओम सोम सोमाय नमः का जप करो, और यदि हो सके तो थोड़ी सी खीर बना के आप बाहर रख दें, चांदनी में ढक के ही रखना है, हाँ उगड़ी नहीं रखना, तो चांदनी में रख दें, सुबह उठ के उसको खा लें। सफ़ेद वस्त्र अधिकतर पहने, चांदी पहने, माता और मौसी और माता समान महिलाओं का आदर करें, घर में सफ़ेद फूल के पौधे लगाएं, गाय की सेवा भी बड़ा फायदा देगी। चंद्रमा जल तत्व वाले हैं, नदियों में जितना स्नान करोगे उतना अच्छा है। अपने घर में जल तत्व को आपको व्यवस्थित रखना होगा, भावुकता से बचना होगा, ओवर सेंसिटिविटी ये तो जहर है, बहुत जहर है। ओम शाम सदाशिव नमो नमः या ओम नमः शिवाय का जप करें तो चंद्रमा आपके लिए ये धनदायी हो जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आपके लिए कौन से बिजनेस हैं? देखिए, लिक्विड से रिलेटेड कोई से भी बिजनेस आपके लिए शुभ है। होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, जल से संबंधित कार्य, मेडिकल भी, मनोविज्ञान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी, मल्टी मीडिया, पत्रकारिता और ट्रेवल एजेंसी भी आप कर सकते हो, ये काम आपको धंधा ही होंगे। अब आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल यदि कोई है तो वो है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साड़ा और भरणी, और ये होते हैं शुक्र महाराज के नक्षत्र। ये तो हर स्थिति में आपका साथ देंगे, शुक्र हर जगह से आपको उबारेंगे, हर जगह आपको सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। ध्यान रखिए, लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए और महिलाओं का सम्मान जरूर करिए। रिलेशन पे बहुत ध्यान आपको देना होगा, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और बहुत अच्छा तो आपको करना ही करना है, तो ध्यान दें। हाँ, मैं केपी का कोर्स शुरू करने वाला हूँ, जिससे केपी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ूंगा। राशियाँ और नक्षत्र और भाव, इन सब का कॉम्बिनेशन गजब का रिजल्ट आता है। तो बहुत जल्दी मैं आपको डेट बताने वाला हूँ, उस डेट से मेरी कृष्ण मूर्ति की पद्धति की क्लास प्रारंभ होने जा रही है, तो आपको जल्दी सूचना मिलेगी। आप रजिस्टर्ड होके एक ऐसी चीज़ सीख लें जिससे अपने आसपास के लोगों का भला करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 4 या 5 क्लास के बाद आप खुद एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे और लोगों को जानकारी देते रहेंगे। तो फीस इंस्टॉलमेंट में है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आप केपी से ही कमा के दोगे। जय माता दी।